नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। अगर दोस्तों आपके आगे की डेट में ग्रुप डी एग्ज़ाम है तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 200 ओम है तो 100 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितना धारा प्रवाहित होगा। दोस्तों धारा निकालना है। दिया गया है प्रतिरोध आर का वैल्यू दिया गया है 200 दिया गया है, रेसिस्टेंस 200 ओम दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है 100 वोल्ट। ठीक है, निकालना है करंट। ओम का नियम आपको मालूम होगा, V = IR होता है। ठीक है, V का वैल्यू कितना है 100 दिया गया है, I का वैल्यू कितना दिया गया है, I का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू 200 दिया गया है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, I = कितना हो जाएगा 1/2। अब इसी को भागा देंगे तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यानी धारा कितना हो गया 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस फार्मूला को दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक 2 ओम प्रतिरोध में कोई धारा नहीं है तो निम्नलिखित परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। 2 ओम प्रतिरोध में कोई धारा नहीं है, 2 प्रतिरोध में कोई धारा नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों देखेंगे ए बी, बी सी, ए डी, डी सी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे रेसिस्टेंट पैरेलल है या सीरीज में है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है या सीरीज में जुटा हुआ है। तो ए बी और ए डी देखेंगे तो दोस्तों क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है, यदि 2 प्रतिरोध 2 या 2 से ज़्यादा प्रतिरोध कितना भी जुटा हो और यदि पैरेलल में जुटा हो तो फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। यदि आगे जुटा रहता, यदि 3 प्रतिरोध रहता पैरेलल में तो 3 लेते हैं। ठीक है, 2 जुटा हुआ तो 2 लिए। 1/r बराबर क्या हो गया 1/10 प्लस 1/10। r का वैल्यू r1 r2 दोनों 10 दिया है। ठीक है, तो 1/r बराबर हो जाएगा 2/10, 2 × 10 कट गया 1/5, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू 5 ओम आ गया। ठीक है, आर का वैल्यू 5 ओम आ गया। अब दोस्तों बी सी और सी डी देखेंगे। तो बी सी और सी डी भी क्या है दोस्तों, एक दूसरे का पैरेलल है, तो दोनों का 10 ओम और 10 ओम रेसिस्टेंट है, तो इसका भी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। अब ए बी, बी सी, ए सी और ए डी का कोई मतलब नहीं, सभी का रेसिस्टेंस निकल गया। अब दोस्तों इस प्रकार का फिगर हो जाएगा, इस प्रकार के फिगर हो जाएगा, यानी सीरीज में जुट जाएगा 2 रेसिस्टेंस, दोनों का 5-5 है। तो सीरीज का फार्मूला होता है दोस्तों R बराबर R1 प्लस R2। R1 R2 मालूम है, 5 + 5, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 5 + 5 10 हो जाएगा, यानी 10 ओम हो जाएगा। तो 10 ओम समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम आ जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग क्या होगा। नीचे दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर का 2 का रीडिंग क्या होगा। 2 का रीडिंग निकालना है, 1 का नहीं निकालना है। अब ध्यान देना दोस्तों कि 100 ओम और 200 ओम 2 रेसिस्टेंट दिया गया, दोनों में करंट कितना पास हो रहा है। तो दोस्तों 1 एम्पियर का करंट जा रहा है और 1 एम्पियर का निकल रहा है, तो मतलब दोस्तों दोनों में 1-1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ठीक है, निकालना है दोस्तों दूसरी, यानी वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग निकालना है। तो 2 का रीडिंग निकालना है तो दोस्तों V2 बराबर लिखेंगे, V = IR होता है, तो IR2 लेंगे, R2 लेंगे। ठीक है, I का वैल्यू 1 है और R2 का कितना है 200 है, तो कितना आ जाएगा 200 वोल्ट हो जाएगा, यानी वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग 200 वोल्टेज हो जाएगा। यदि 1 का बोलता तो करंट तो 1 ही लेते हैं और रेसिस्टेंट 100 लेते हैं, तो 100 वोल्ट आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है 200 वोल्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 120 वोल्ट एसी परिपथ का प्रतिरोध 40 ओम है तो परिपथ की औसत शक्ति क्या होगा। दोस्तों औसत शक्ति निकालना है, यानी पावर निकालना है। दिया गया है वोल्टेज दिया गया है और रेसिस्टेंट प्रतिरोध दिया गया है 40 ओम। तो फार्मूला होता है दोस्तों P = V² R होता है। अब V का वैल्यू मालूम है कितना 120, तो 120 का स्क्वायर करेंगे, 120 × 120 लिख देते हैं। R का वैल्यू 40 है, 4 × 12
गुना करेंगे तो 120 गुने 3 तो 360 वाट हो जाएगा। तो 360 वाट ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस फार्मूला को याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है 50 के जी द्रव्यमान का एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड वेग से त्वरित होती है, बल ज्ञात कीजिए। बल ज्ञात करें। 50 के जी द्रव्यमान m का वैल्यू दिया गया है और टाइम दिया गया है 5 सेकंड। दोस्तों यहाँ वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों बल का फार्मूला A बराबर m में होता है। बल का फार्मूला A बराबर m में होता है, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन है। ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि वेग में परिवर्तन होगा तो आप इस फार्मूला को लगाइए, A बराबर m इंटू वी माइनस यू बटा टी। इस फार्मूला को लगाइएगा। अब m का वैल्यू 50 है और v का वैल्यू 16 और u का वैल्यू 6 है और समय कितना दिया है, 5 सेकंड दिया गया है। 5 दे 50, 10 बच गया, 10 और 16 में से 6 गया, कितना बचेगा, 10। 10 गुने 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो फार्मूला दोनों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। अब दोस्तों भार दिया गया है, वेट दिया गया है। भार बराबर फार्मूला क्या होता है, m गुने जी। ठीक है, m गुने जी। ठीक है। भार दिया गया कितना, 196। m का वैल्यू निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। g का वैल्यू 9.8 दिया गया है। अब दोस्तों m बराबर क्या हो जाएगा, 196 अब बटा 9.8 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 109 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 बार में कट गया, यानी 20 हो गया। 20 kg द्रव्यमान 20 kg हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकेंड है। तरंग का गति दिया गया है 400, यानी v का वैल्यू आपको मालूम है 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दिया गया है, n का वैल्यू दिया गया है 200 हर्ट्ज दिया गया है। ठीक है। निकालना है तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ निकालना है, यानी लैम्डा निकालना है। ठीक है। तो v इजकल टू फार्मूला आता है n लैम्डा। दोस्तों इस फार्मूला को पूछ लिया गया है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, v इजकल टू n लैम्डा। v का वैल्यू कितना है, 400 है और n का वैल्यू आवृत्ति कितना दिया है, 200। लैम्डा निकालना है। 2 शून्य कट के 2 दूनी 4, यानी लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, यानी तरंगदैर्घ्य हो जाएगा 2 मीटर। तो 2 मीटर ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल का मान यानी ई बराबर कितने के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल का मान होता है W/Q। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, W/Q, जहाँ W क्या है, वर्क है, Q क्या है, आवेश है। ठीक है, चार्ज है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है एक धारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है तो इसकी धारिता क्या होगी। इसकी धारिता क्या होगी। तो दोस्तों धारिता बराबर होता है फार्मूला, धारिता बराबर होता है दोस्तों Q बटा V। Q क्या है दोस्तों, चार्ज है यानी आवेश है, और V वोल्टेज। वैल्यू रखेंगे, Q का वैल्यू 1 है और V का वैल्यू 10 है, भाग देंगे तो 0.1 हो जाएगा फैराड F। तो 0.1 F ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है एक लेंस जिसका पावर 2 डायोप्टर है प्लस 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी क्या होगी, सबसे पहले दोस्तों लेंस कौन सा है इसको भी जान लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो लेंस दोस्तों यदि प्लस पावर दिया रहेगा, प्लस में पॉजिटिव रहेगा तो दोस्तों लेंस उत्तल होगा, यदि नेगेटिव रहता तो अवतल लेंस होता है। ठीक है। अब फार्मूला दोस्तों पावर बराबर क्या होता है, P इजकल टू 1/F होता है। ठीक है, P इजकल टू 1/F, P इजकल टू 1/F। तो इसको F बराबर लिख सकते हैं 1/P लिख सकते हैं।
पी का वैल्यू मालूम है 2, तो 1/2 हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आंसर में दिया गया है सेंटीमीटर में और मीटर में 0.5 नहीं दिया गया, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से भाग दे देंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला को भी पूछ लिया गया है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगा। दोस्तों खर्च की गई ऊर्जा यानी शक्ति निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर बराबर दोस्तों क्या होता है, वर्क दिया गया, टाइम दिया गया, तो पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, कार्य बटा समय। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। पावर कितना दिया गया, पावर निकालना है, वर्क दिया गया 1000 और टी दिया गया 2 सेकंड, काट देंगे 2 × 5 = 10, 500 हो जाएगा, 500 वाट हो जाएगा। तो 500 वाट ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो से 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। विस्थापन का परिमाण यानी ऊंचाई निकालना है, कितना ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, दिया गया दोस्तों 40 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जा रहा है वस्तु, कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो यू का वैल्यू कितना दिया गया है, यू का वैल्यू दिया गया 40 मीटर पर सेकंड दिया गया है, समय दिया गया 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद कितना ऊंचाई तक जाएगा निकालना है, कितना विस्थापन होगा। ठीक है, तो टी का वैल्यू दिया गया है 6 सेकंड, एच का वैल्यू आपको निकालना है। अब दोस्तों गति का दूसरा समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना एक और चीज़ दोस्तों, कि यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण नेगेटिव होगा, जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, तो नेगेटिव वाला फार्मूला लगाएंगे तो एच बराबर होता है फार्मूला दोस्तों, गति का दूसरा समीकरण एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यदि ऊपर से नीचे फेंका जाता तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाते, क्योंकि प्लस जी लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव गुरुत्वीय त्वरण होता है। नीचे से ऊपर बोल रहा है तो नेगेटिव वाला लगाएंगे क्योंकि माइनस जी होता है। अब यू का वैल्यू दिया गया 40, टी का वैल्यू 6 माइनस हाफ, जी का वैल्यू लेंगे 10। ठीक है, टी का वैल्यू 6 का स्क्वायर 36, अब 2 × 10 कट गया, गुना करेंगे 6 × 4 = 24 यानी 240 और 36 × 5 = 180 हो जाएगा। इसी को घटाएंगे तो 0, 14 में से 8 गया 6, 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 सेकंड के बाद कितना विस्थापित होगा, 60 मीटर, तो 60 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाता है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगा। भूमि पर टकराने के दौरान गति क्या होगा, यानी दोस्तों अंतिम वेग भी निकालना है, तो भी निकालना है दोस्तों। तो यू का वैल्यू क्या है, 0 दिया गया है, यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। समय दिया गया है 0.7 सेकेंड। ठीक है, भी का वैल्यू निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि कोई वस्तु यदि नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस जी हो जाता है और ऊपर से नीचे आता है तो प्लस जी। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिरता है यानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो प्लस जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब गति का पहला समीकरण लगाएंगे, भी बराबर होता है यू प्लस जी टी। भी का वैल्यू निकालना है, यू का वैल्यू दिया गया 0 तो 0 हो जाएगा, जी का वैल्यू कितना है 10 है और टी का वैल्यू 0.7 है, पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे हो जाएगा, 0 0 कट गया, 7 हो जाएगा। तो 7 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आखिरी सवाल है, नीचे दिए गए संयोजन
का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध निकालना है तो बताएं दोस्तों, क्वेश्चन पहले का क्वेश्चन में बताए हैं कि पैरेलल में होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3, इसी तरह से आगे होता है। और सीरीज में 1/r बराबर होता है r1 प्लस r2r। ठीक, तो दोस्तों दिया गया है यहाँ पर पैरेलल में, पहले क्या है पैरेलल में, ये दोनों क्या है एक दूसरे का पैरेलल है, तो पैरेलल का पहला फार्मूला लगाएंगे तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, r1 r2 दिया गया है। अब 2/10 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे 5 बार में तो 1/5, यानी r बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका और इसका मतलब कोई नहीं, अब क्या हो गया रेसिस्टेंट इस प्रकार हो गया। ठीक है, सीरीज में जुड़ जाएगा तो इसका 5 मालूम हो गया। अब ये रेसिस्टेंट और ये रेसिस्टेंट दोनों क्या है सीरीज में जुड़ गया, सीरीज में जुड़ गया तो सीरीज का फार्मूला होता है r बराबर r1 प्लस r2, तो r1 कितना हो गया ये 5 हो गया और r2 कितना मालूम हो गया 10 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। 15 ओम दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।